नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश मनचंदा और अपनी इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप कैसे घर बैठे एचएसआरपी यानी कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को खुद ऑर्डर कर सकते हैं। इसके लिए ना तो आपको आरटीओ जाने की ज़रूरत है, ना ही कहीं और। आप घर बैठे स्वयं कुछ ही स्टेप्स का यूज़ करके अपने एचएसआरपी को ऑर्डर कर सकते हैं और पेमेंट भी अपने द्वारा खुद ही कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आपका मोबाइल नंबर आपके आरटीओ से रजिस्टर्ड नहीं है तो कुछ ही स्टेप्स को फॉलो करके आरटीओ में आप अपने नंबर को भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों, एचएसआरपी ऑर्डर करने के लिए कुछ दस्तावेज आपको अपने पास रखने होंगे ताकि जब आप इसे ऑर्डर कर रहे हो तब वहाँ पर जो डिटेल्स फिल करने की ऑप्शन आए वहाँ पर आप तुरंत डिटेल फिल कर सके। सबसे पहले अपने साथ आपको रख लेना है आपके गाड़ी की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि आरसी। तो जो आरसी है वो अपने साथ रखें, साथ ही साथ अपना आधार कार्ड भी अपने साथ रखें ताकि आगे डिटेल्स फिल करने के समय पे इन पर के जो डिटेल्स है वहाँ पर फिल कर सके। फ्रेंड्स, आगे मैं आपको एचएसआरपी कैसे ऑर्डर करते हैं बताऊं, उससे पहले मैं कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस बताता हूं जो आपके मन में शायद अभी आ रहे होंगे, जो कि आपके एक तरह के डाउट्स होंगे, वो भी क्लियर यहां पर हो जाए। सबसे पहला एक कॉमन क्वेश्चन जो आपके मन में आ रहा होगा वो ये होगा कि एचएसआरपी हमको ऑर्डर करना है या नहीं, या किन लोगों को एचएसआरपी ऑर्डर करना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि एचएसआरपी उन्हीं को ऑर्डर करना है जिनकी गाड़ी अप्रैल 2019 तक की रजिस्टर्ड है। यदि आपकी गाड़ी अप्रैल 2019 के बाद की रजिस्टर्ड है तब आपको यहाँ पर एचएसआरपी ऑर्डर नहीं करना है। आपको एचएसआरपी ऑर्डर ऐसे में आप अगर ऑर्डर करने जाएंगे तो वहाँ आपका एचएसआरपी ऑर्डर नहीं होगा। दूसरा कॉमन क्वेश्चन ये है कि मैं मान लीजिए कि रहता हूँ किसी दूसरे ज़िले में और मेरी गाड़ी किसी दूसरे ज़िले की है, तो क्या मैं अपने एचएसआरपी को ऑर्डर करूँगा तो मुझे उस ज़िले पे जाकर अपने नंबर प्लेट को लगवाना होगा। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ बता दूँ, आपको ऐसा नहीं करना है। गाड़ी आपकी भले किसी भी ज़िले की हो और आप जिस ज़िले में रहते हैं उसी ज़िले के नियरेस्ट जो आपका जो फिटमेंट सेंटर है वहाँ पर आपको अपने गाड़ी का नंबर प्लेट लगवाना है। इसके लिए आपको किसी भी अन्य स्थान में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरा जो कॉमन क्वेश्चन लोगों के मन में यह उठता है कि अगर मेरी गाड़ी अप्रैल 2019 के बाद की है उस और मेरी गाड़ी में एचएसआरपी लगा हुआ नहीं है पहले से, तो अगर मैं कहाँ से इसे ऑर्डर करूंगा एचएसआरपी को। तो मैं आपको बता दूं, यदि आपकी गाड़ी अप्रैल 2019 के बाद की है और आपकी गाड़ी में अभी तक एचएसआरपी नहीं लगा है तो आपको संपर्क करना होगा अपने उस कंपनी के शोरूम में, जिस कंपनी की गाड़ी है आपकी वहाँ पर नियरेस्ट शोरूम में जाकर अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका एचएसआरपी वहाँ से लगाया जाएगा। इस वेबसाइट से आपको एचएसआरपी नहीं लगवाना है जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ। अगला जो एक कॉमन क्वेश्चन आप सभी के अंदर होगा वो ये होगा कि इसके लिए हमें कितने पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, यदि आप टू व्हीलर का एचएसआरपी ऑर्डर करते हैं तो आपको लगभग 370 रुपये तक की जो है अमाउंट यहां पे करनी पड़ेगी। अगर आप थ्री व्हीलर्स के एचएसआरपी ऑर्डर करते हैं तो लगभग 430 रुपये तक आपको पे करना पड़ेगा। यदि आप फोर व्हीलर के लिए आप नंबर प्लेट ऑर्डर करते हैं तो आपको कुछ स्टेट्स में लगभग 660 से 670 के बीच अमाउंट पे करना पड़ेगा, और वही कुछ स्टेट्स में आपको 705 से लेकर 720 के करीबन आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। ये वेरी इसलिए कर रहा है क्योंकि दो कंपनियों के द्वारा छत्तीसगढ़ में एचएसआरपी लगाया जा रहा है, जिसमें से एक है रियल मेजन और एक है रोसमेट्रा सेफ्टी सिस्टम। दोनों ही कंपनीज जो है अलग अलग जिलों को जो है नंबर प्लेट एचएसआरपी की सुविधा प्रदान कर रही है। इसीलिए जो आप फोर व्हीलर की जो नंबर प्लेट लगवाएंगे उसमें थोड़ी सी प्राइस वेरी हो रही है। बाकी टू व्हीलर और थ्री व्हीलर में आपको पूरे राज्य में एक ही रेट देखने को मिलेगा। और अगर आपको कोई ये बोले कि इस जिले में कम मिलेगा, इस सेंटर में कम मिलेगा यहाँ एचएसआरपी का रेट, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरे राज्य में यही कीमतें तय की गई है और यही कीमतें रहेंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने जो आपके जो कोई कॉमन क्वेश्चंस रहे होंगे उसका जवाब मैंने यहाँ पर दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। चलिए अब एचएसआरपी ऑर्डर करने की प्रक्रिया की ओर चलते हैं। तो मैंने जैसे कहा था कि आप अपने आरसी और अपने आधार को अपने पास रखें। उसके बाद आपको करना यह है कि आपको सर्च करना है सीजी ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट अपने गूगल पर और चले जाना है सीजी ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको एक विजुअल दिखेगा जिसे कट कर लीजिए। आप पहुंच चुके हैं cgtransport.gov.in की वेबसाइट, जो इसकी वेबसाइट है उस पर अप्लाई फॉर एचएसआरपी ऑनलाइन का ऑप्शन आपको ऊपर मिल जाएगा, वहां भी आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर उसे स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो एचएसआरपी अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। दोनों में से आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो आपको सेम वेबसाइट खुलेगी। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर एक गो का साइन दिख रहा है ग्रीन कलर से, उसके ऊपर ऑप्शन सिलेक्ट करने का जगह है। जहाँ से ही आप इसको यहाँ सिलेक्ट करते हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट के नेम यानी जिलों के नाम और उसके आरटीओ कोड देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको उस आरटीओ कोड को सिलेक्ट करना है जो कि आपके नंबर प्लेट पर है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपकी गाड़ी जो है वो दुर्ग की है यानी कि CG07, लेकिन आप रहते हैं बिलासपुर में, तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है अपने गाड़ी की रजिस्ट्रेशन जहाँ पर हुई है उस जगह की, यानी कि CG07। तो जैसे मैं यहाँ पर जिसकी एचएसआरपी बुक कर रहा हूँ वो कवर्धा की है, इसलिए मैंने CG09 यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है।
जिस भी जगह पर आपका जो नंबर प्लेट में जिस डिस्ट्रिक्ट का जो कोड है उसे ही आपको सिलेक्ट करना है, ना कि आप जहां रहते हैं वहां पर। इस बात का ध्यान रखिएगा। जहां आप रहते हैं उसके कोड को आपको बाद में सिलेक्ट करना है, जिसे मैं आगे बताऊंगा। जैसे ही मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस हुआ जिसमें आपको HSRP स्टेटस, HSRP सपोर्ट के 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। इसे अभी इग्नोर करते हैं क्योंकि इसे मैं आपको अंत में बताऊंगा कि इसका क्या करना है। तो यहाँ पर मैंने छत्तीसगढ़ का जो ऑप्शन है वहां पर उसे क्लिक करूंगा। आपको अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ यहाँ से क्लिक करने के बाद और आपको एक पॉपअप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन की आएगी जिस पे लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा है, जिसे मैं हिंदी में आपको बता देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है कि यदि आप पेमेंट कर देते हैं और पेमेंट करने के बाद आपको रिसिप्ट जनरेट नहीं होती, लेकिन आपके बैंक में से पैसे कट जाते हैं, तो दोबारा इसके लिए पेमेंट ना करें। 1 घंटे के अंदर आपको रिसिप्ट प्राप्त हो जाएगी। यदि आप दोबारा पेमेंट करते हैं तो आपको डबल पेमेंट वाली कुछ इश्यूज आ सकती है, इसीलिए आप पेमेंट कर दिए हैं तो दोबारा मत करिए, 1 घंटे के अंदर आपको रिसिप्ट मिल जाएगी। यहाँ पर कुछ इस तरह के ऑप्शन यहाँ पर खुलेंगे। इसके बाद ऑर्डर HSRP जो सबसे पहला ऑप्शन है, आपको वहां पर जाना है और उसे क्लिक करना है। बाकी सारे जो ऑप्शन है उसे हम फिलहाल के लिए इग्नोर करते हैं। ऑर्डर HSRP पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा आपको दिखेगा जहां पर आपको अपना गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो पुट करना है। जैसे कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने यहाँ पर लिख दिया। दूसरा जो ऑप्शन है वो है चेचिस नंबर का। आपकी गाड़ी की जो आरसी आप अपने साथ रखेंगे, आरसी में आपका चेचिस नंबर लिखा होता है। चेचिस नंबर के जो आखिरी के 5 डिजिट होते हैं, आखिरी के 5 डिजिट वो आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद यहाँ पर इंजन नंबर का ऑप्शन आएगा। इंजन नंबर भी आपके आरसी में लिखा होता है। इंजन नंबर के भी जो आखिरी के जो 5 डिजिट्स हैं वो आपको यहाँ पर रखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर पुट करना है अपना मोबाइल नंबर। आपका जो मोबाइल नंबर है वो वही होना चाहिए जो कि आरटीओ से रजिस्टर्ड है, यानी गाड़ी जब आप खरीदे थे तो आरटीओ में जो आपने मोबाइल नंबर को दिया था। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के साथ समस्या ये हो सकती है कि नंबर पुराना होने के चलते हो सकता है कि आपका वो नंबर बंद हो चुका हो, या आपने किसी नए नंबर को रजिस्टर कर लिया हो। तो जिस नए नंबर को रजिस्टर किया है आपने उसे यहाँ पर लिखें। और यदि आपका पुराना रजिस्ट्रेशन हट चुका है तो मैंने यहाँ पर एक वीडियो की बनाई है जिसमें आपको मैंने बताया कि आप घर बैठे अपने मोबाइल नंबर को भी आरटीओ से आधार के जरिए तुरंत यहाँ पर लिंक कर सकते हैं, जिसके लिए भी आपको कहीं पर आरटीओ या कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसका जो लिंक है मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे यहाँ पर मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया, मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर वैलिडेट का। वैलिडेट पर आपको क्लिक करना है। तो वैलिडेट पर क्लिक करते हैं तो कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर फिटमेंट सिटी का ऑप्शन आ जाएगा। फिटमेंट सिटी जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आप नीचे देख सकते हैं लाल कलर से एक मैसेज भी आ रहा है कि HSRP आपको लगवाने जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर खुद प्रेजेंट होकर अपनी गाड़ी लेके जानी होगी। आपको किसी भी तरह से हैंड टू हैंड डिलीवरी नहीं दी जाएगी प्लेट की कि आप ले जाके कहीं और से लगवा ली, ऐसा नहीं होगा। आपको फिटमेंट सिटी सिलेक्ट करना है। इसमें आपको अपनी उस सिटी को सिलेक्ट करना है जहाँ आप अभी रहते हैं। इस बात का ध्यान रखें, पहले वाले सिलेक्शन में मैंने कहा था कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन जहाँ से हुआ है उस कोड को सिलेक्ट करने। इसमें आपको जहाँ आप अभी रहते हैं उस सिटी को सिलेक्ट करना है जहां पर आप अपने नंबर प्लेट को लगवाएंगे। तो यहाँ पर जो फिटमेंट सिटी सिलेक्ट करते हैं तो आपको छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों के नाम आ जाएंगे, ये जिले के हिसाब से सिलेक्ट करना है आपको। तो यहाँ पर मैंने जैसे बिलासपुर सिलेक्ट किया, तो जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है फिटमेंट ऐड। जब फिटमेंट ऐड पे आप सिलेक्ट के ऑप्शन में जाते हैं तो आपको 2 ऑप्शन मिलता है, डीलर लोकेशन और कंपनी लोकेशन। डीलर लोकेशन में जो भी आपको फिटमेंट के लिए सेंटर दिए जाएंगे वो नॉर्मली जो गाड़ियों के जो शोरूम होते हैं 2 व्हीलर के या 4 व्हीलर के, वो जगह दिए जाते हैं। और कंपनी लोकेशन जो होते हैं, जो कंपनी के ऑथराइज्ड यहाँ पर फ्रेंचाइजी रहती है जिनके पास लगाने के, उसके ऑप्शन दिए जाते हैं। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप कंपनी लोकेशन सेट करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसके आप जब इसे सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपको फिर करना ये है कि यहाँ पर एक मैसेज पॉपअप होगा जिसमें लिखा रहेगा कि एक बार आप यदि सिलेक्ट कर लेते हैं आप अपने फिटमेंट लोकेशन को तो इसे आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते। इसलिए आप सोच समझ लें कि आपको डीलर लोकेशन लेना है या कंपनी लोकेशन लेना है, उसके आधार पर आप यहाँ पर इसे सेट कर सकते हैं। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपको महीना सिलेक्ट कर लेना है कि आपको कब फिटमेंट कराना है। तो नॉर्मल सी बात है कि आप जल्द से जल्द ही फिटमेंट कराने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला महीना, जैसे अभी मई का महीना चल रहा है, तो मई आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको एक ग्रीन कलर का और एक रेड कलर का डॉट दिखेगा। साथ ही साथ आपके सिटी, जो आप जगह चुनी है आपने, वहां पर कौन कौन से डीलर, आपके जिले में कौन कौन से जो HSRP फिटमेंट करने वाले जो डीलर हैं उनके नाम आपको शो हो जाएंगे। जो भी लोकेशन आपके घर के ज़्यादा नज़दीक है उसे आप सिलेक्ट करें। और उसे सिलेक्ट करने के बाद आपको देखना यह है कि आपको लाल कलर के डॉट्स दिख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपने जो भी सेंटर सिलेक्ट किया है वहां पर इतने दिनों के लिए पहले से स्लॉट बुकिंग हो चुकी है। ऊपर में 1 2 3
4 5 6 7 8 के नंबर्स दिख रहे हैं, इसका मतलब वो है तारीखें, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख। तो आपको खोजनी है कि आपको ग्रीन डॉट कहाँ पर मिल रहा है। अगर ग्रीन डॉट आपको मिल रहा है 23 तारीख तक, 23 तारीख पे मान लीजिए, तो मान लीजिए कि 22 तारीख तक के सारे जो है फिटमेंट के जो बुकिंग है वो बुक हो चुकी है, वो आप उस समय नहीं करा सकते। जो आपको खाली दिख रही है ग्रीन कलर से, उस पर ही आप फिटमेंट करा सकते हैं। जैसे मैंने जो सेंटर सेलेक्ट किया है उसके लिए 23 तारीख की जो डेट मुझे खाली दिख रही है, तो 23 तारीख का जो ग्रीन डॉट है उस पर जाकर मैंने वहाँ पर क्लिक किया। आपको भी ये करना है कि आपको जो ग्रीन डॉट दिख रहा है, जिस तारीख को आप कराना चाहते हैं, नियरेस्ट में जैसे 23 है, आप 24 को कराना चाहते हैं, 25 को कराना चाहते हैं, जिस भी तारीख को कराना चाहते हैं वहाँ का ग्रीन डॉट खोजिए। ग्रीन डॉट खोजने के बाद उस ग्रीन डॉट पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप ग्रीन डॉट पर क्लिक करते हैं तो आपको टाइम स्लॉट शो होने लगते हैं कि कौन से टाइम स्लॉट पर आप अपने HSRP को ऑर्डर करना चाहते हैं। जैसे कि 11 से 12, 12 से 1, 2 1 से 2, जो भी आपको सूटेबल टाइम लगे उस टाइम स्लॉट को सिलेक्ट कर लीजिए। और उसे आपको ये ध्यान रखना है कि जो टाइम स्लॉट आप सिलेक्ट करते हैं, जिस दिन आपकी फिटमेंट होनी है उस दिन आपको उसी टाइम स्लॉट पर पहुंचना है। पहुंचने में आप बाद में भी पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर आप टाइमली अपने टाइम स्लॉट पर वहां पहुंच जाएंगे तो आपका HSRP जल्दी और बेहतर तरीके से फिटमेंट किया जा सकेगा। लेकिन अगर आप समय से लेट पहुंचते हैं तो हो सकता है कि आपको लंबी लाइन लगानी पड़े। इसलिए मेरा ये सजेशन होगा कि जिस टाइम स्लॉट को आप सिलेक्ट करते हैं उस टाइम स्लॉट पर एग्जैक्ट पहुँच जाए, ताकि वहाँ पर आपका HSRP जल्द से जल्द लगाया जा सके और ये प्रक्रिया को पूरी की जा सके। तो जैसे ही आप ग्रीन डॉट पर अपने टाइम स्लॉट को सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ और डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन आएगा, लेकिन यहाँ के ज़्यादातर डिटेल्स जो है वो पहले से ऑटो फिल्ड आपको मिलेंगे। आपको यहाँ पर सिर्फ अपना नाम लिखना है, जिसमें आपको पहला नाम, मिडिल नाम और सरनेम आपको लिखना है। इसके अलावा आपको जो लिखना है आपका ईमेल आईडी, ताकि इससे जुड़े जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको आपके ईमेल आईडी पर दिए जा सके। और ईमेल आईडी अगर आप लिख लेते हैं तो उसके बाद आपको लिखनी है अपने व्हीकल की क्लास, यानी कि आपकी गाड़ी किस क्लास की है। जैसे कि मैं यहाँ पर मोटरसाइकिल के लिए HSRP ऑर्डर कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर 2 व्हीलर मोटरसाइकिल वाली ऑप्शन में यहाँ पर गया। अगर आपकी स्कूटर है तो आप स्कूटर ऑप्शन में जा सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि बाकी के सारे डिटेल्स आपको ऑटोफिल मिलेंगे। सिर्फ आपको एक ही चीज़ और लिखने को मिलेगा, वो है व्हीकल मॉडल। आपको अपनी गाड़ी का व्हीकल मॉडल लिख लेना है। जैसे कि मैं यहाँ जिसका HSRP ऑर्डर कर रहा हूँ वो स्प्लेंडर प्लस है, तो मैंने स्प्लेंडर प्लस लिख लिया। आप अपनी गाड़ी का मॉडल वहाँ पर लिख लें। सब कुछ करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे दे हुए कैप्चा में जाना है, और कैप्चा में जो डिजिट आपको दिख रहे हैं उसे नीचे लिखे हुए जो कैप्चा ऑप्शन है वहाँ पर लिख देना है। लिखने के बाद आप एक बार उससे ऊपर से नीचे तक जाँच जरूर ले। जब आप जाँच लेंगे उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड करने के बाद एक कन्फर्मेशन आपके पास आएगा कि जो भी मैंने डिटेल्स यहाँ पर दिए हैं वो बिल्कुल सही है, और ये मेरे RC यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और RTO में रजिस्टर्ड के हिसाब से है। उसको आपको कन्फर्म कर देना है, और जैसे ही आप इसे कन्फर्म करते हैं तो आपको आएगा एक OTP जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा। तो जैसा कि मैंने कहा, यदि आपका मोबाइल नंबर अभी रजिस्टर्ड नहीं है RTO में, तो आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा कि उसे कैसे रजिस्टर करना है। 5 से 10 मिनट के अंदर आपका जो मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर हो जाएगा आधार के जरिए। तो OTP जो है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि आपके RTO पे है, उसमें आपको एक OTP शो होगा। उस OTP को आपको यहाँ पर भर देना है। यदि आपको OTP नहीं आता तो आप रीसेंड का ऑप्शन यूज़ करके दोबारा OTP मंगवा सकते हैं। OTP भरने के बाद जैसे देखिए यहाँ पर आपको एक पेज शो होगा जिसमें आपको बताएगा कि आप जब पेमेंट जाते हैं पेमेंट में, तो पेमेंट में आपको उसके बैंक चार्जेस कौन कौन से मिलेंगे। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप या तो UPI से या तो डेबिट कार्ड से ही पेमेंट करें, और उस पर भी मेरा बिगेस्ट सजेशन ये रहेगा कि आप UPI से पेमेंट करें, क्योंकि इसमें पेमेंट फेलियर के चांसेस बहुत कम होते हैं। आपको बस यहाँ पर इसे दिखाने के लिए यहाँ पर दिया गया है, इसे आपको पे नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे आप चले जाएंगे पेमेंट वाली पेज पर। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पेमेंट जो है आपको 365 रुपये 80 पैसे यहाँ पर पेमेंट करना पड़ रहा है। UPI ही मेरा सजेशन रहेगा कि आप सिलेक्ट करें। आप जिस भी सर्विस की UPI यूज़ करते हैं उसे आप सिलेक्ट कर लें। उसे सिलेक्ट करने के बाद उसका पेमेंट आप यहाँ पर कर सकते हैं। पेमेंट जब कन्फर्मेशन हो उसके लेकर यहाँ पर एक मैंने आपको शुरू में बताया था, यदि आपको पेमेंट करते हैं और आपकी पेमेंट हो जाए, रिसिप्ट जनरेट ना हो, तो बिल्कुल भी मत घबराएं और दोबारा पेमेंट मत करें। 1 घंटे के बाद आपको जो है आपकी पेमेंट यहाँ पर रिसीट आपको वापस मिल जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर पे कर दिया और पे करते ही मुझे इसकी रिसिप्ट मिल गई। 99% केस में आपको भी रिसिप्ट मिल जाएगी। इन केस नहीं मिलती है तो कुछ समय या 1 घंटा रुक जाइए तो आपको रिसिप्ट मिल जाएगी। इस रिसिप्ट को आप प्रिंट के ऑप्शन में जाकर इसे PDF के द्वारा सेव करके रख सकते हैं, और मेरा सजेशन ये रहेगा कि इसका फिजिकल प्रिंट आउट ज़रूर निकलवा के रखें, और इसका जो फिजिकल प्रिंट आउट लेकर जाए अपने साथ तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चाहे तो आप मोबाइल से भी इसे दिखाकर अपना जो है फिटमेंट करवा सकते हैं। अब ये रिसिप्ट को आपको जिस तारीख को आपने फिटमेंट करवाने के लिए दी है और जिस टाइम स्लॉट पर दिए हैं उस टाइम स्लॉट पर लेकर पहुंचना है। फिटमेंट सेंटर में इसे दिखाना है, अपने नंबर प्लेट को वहां सेलेक्ट करना है और वहां पर नंबर प्लेट लगवा लेना है उनके जरिए।
और फ्रेंड्स आप अपने HSRP ऑर्डर की स्टेटस को ट्रैक भी कर सकते हैं और इसको रिगार्डिंग अगर कोई कंप्लेन है तो वो भी कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने आपको एक ऑप्शन दिखाया था जहां पर दो ऑप्शन हमें दिख रहे थे, HSRP स्टेटस का और HSRP सपोर्ट का। उसका इस्तेमाल करके आप यहां पर अपने HSRP को लेकर ट्रैक कर सकते हैं और यदि HSRP में कोई दुविधा होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई एरर आती है तो उसका कंप्लेन भी कर सकते हैं। उसके लिए फ्रेंड्स आपको करना ये है कि आपको जाना है फिर से CG ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट पर, वहाँ पर जाकर आपको वही ऑप्शन से पे जाना है, अप्लाई फॉर HSRP। उसके बाद अपने RTO कोड को सिलेक्ट करना है जहाँ पर आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है, गो पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ गो पर क्लिक करते हैं तो आपको ऑप्शंस वही देखने को मिल जाएंगे जिसमें शुरू के दो ऑप्शन है, HSRP स्टेटस और HSRP सपोर्ट। ये दोनों ऑप्शन में आपको पहला वाला ऑप्शन जो है HSRP स्टेटस है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ रखना है और उसके बाद आपको अपने गाड़ी का चेचिस नंबर के लास्ट 5 डिजिट यहाँ पर रखने हैं। और ये दोनों ही जगह को फिल करने के बाद आपको जो सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपको आपकी गाड़ी का माफ़ कीजिएगा, आपको जो आपके HSRP जो प्लेट है उसका स्टेटस आपको देखने को मिलेगा। यदि आप उसे ठीक से ना पढ़ पाए तो अपने फ़ोन को आप हॉरिजेंटल मोड पर कर लीजिए, उसमें सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे कि अभी आपका जो HSRP है वो कहाँ पर पहुँचा है, आपके डिलीवरी पॉइंट तक पहुँचा है या नहीं, ऑन द वे है, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। इन केस आपका HSRP जो है वो गलत आ जाए या इसमें किसी प्रकार की एरर हो जाए या किसी प्रकार की प्रॉब्लम या कोई शिकायत आपके मन में हो तो उसके लिए आप HSRP सपोर्ट का जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा था वहां पर क्लिक करके अपना कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर रेज कंप्लेंट का ऑप्शन है जहां पर आप अपनी कंप्लेंट को दर्ज कर सकते हैं और अपने कंप्लेंट के स्टेटस को भी बगल वाले ऑप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो ये सभी ऑप्शन जो है HSRP ऑर्डर करने के लिए होते हैं। तो फ्रेंड्स ये था HSRP ऑर्डर करने का तरीका। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो से सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स, बाय बाय।